वो त्रिविम का हुआ ना अग्रदश, ठीक है। ज्यादा त्रिज्या का हो गया। अब उसके बाद तुम लोग उसका जो बिंदु लोगे, ठीक है, त्रिविम अक्ष और एकक कोष्ठिका और जालक बिंदु, इन लोग, ठीक है। सबसे पहले त्रिविम अक्ष को लिखना, जालक बिंदु, फिर एकक कोष्ठिका का पूरा है, ठीक। इधर देखो, चलो पहले क्या है त्रिविम अक्ष, तो क्या बोलते हैं किसको, तीनों अक्षों को, तीनों अक्षों से मिलकर बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, त्रिविम अक्ष कहते हैं, ठीक है, त्रिविम अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कोई भी क्रिस्टल, ये जैसे पहला वाला क्रिस्टल का बात करते हैं, ये पहला वाला क्रिस्टल का बात करता हूँ मैं, ठीक है। ये पहला वाला क्रिस्टल कैसे कैसे रेखा से मिलकर बना, देखो एक कौन सा है, ये वाला गया गया कि नहीं गया, एक ऊपर में गया और एक इधर गया गया, ठीक है। टोटल 4 क्रिस्टल से मिलके एक बड़ा क्रिस्टल बना, ठीक। तो इसमें जो ऊपर की ओर गया है इसको क्या मानो y अक्ष, और इस तरफ गया वो x अक्ष, और ये आगे की ओर है उसको z अक्ष। तो ये बिंदु तीनों अक्ष से मिलके बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिविम अक्ष। ये क्या है, त्रिविम अक्ष, ठीक है। हर क्रिस्टल में त्रिविम अक्ष होगा जो 3D डायमेंशन में होगा, ठीक है, सभी में। फिर उसके बाद बात करते हैं जालक बिंदु का, फिर एकक कोष्ठिका का बताऊंगा, ठीक। तो जालक बिंदु किसको बोलते हैं, जिस मूल बिंदु, ठीक है, जिस मूल बिंदु से क्रिस्टल, जिस मूल बिंदु से क्रिस्टल का बनना प्रारंभ होता है उसे क्या बोलते हैं, जालक बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु मतलब जो भी चीज का, जैसे घर बनाना चालू करते हो तो सबसे पहले क्या डालते हैं उसमें, बिम डालते हैं तुम लोग का वो बेस के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं उसको बिम डालते हैं। तो उसी तरह कोई भी, जैसे तुम लोग का मकड़ी है, जाला बनाने से पहले अपना थूक लार लगा के क्या बनाते हैं, पहले एक बिंदु, ठीक है, उसको जोड़ जोड़ के सब बनाता है। तो उसी तरह क्या है, ये बिंदु लोग है। जब तुम लोग गेम खेलते हो वैसे देखा गेम है, जैसे अब मैं कुछ बनाना चालू कर रहा हूँ, ठीक, इसको मूल बिंदु मान लो, ठीक। अब इसको लेके मैं क्या बना रहा हूँ, देखो ऐसा आकृति बनाया बना। तो इसका ये लोग क्या हुआ, मूल बिंदु लोग हुए, इन लोग हुआ कि नहीं हुआ, क्या बन गया, षष्ठकोणी बन गया, ठीक है, या षष्ठ क्रिस्टली वाला बन गया, ठीक। और अगर चाहूँ तो मैं इसको मूल बिंदु मान के ऐसे ऐसे ऐसा ये आकृति बना सकता हूँ, चतुष्फलक के लिए, ठीक है, ये चतुष्फलक हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक। इस तरह क्या बनेगा, तुम लोग का क्रिस्टल का निर्माण होता है, इसी तरह बिंदु लोग को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बिंदु लोग क्या काम करते हैं, अणु की भांति काम करते हैं। जो बिंदु है, अणु, परमाणु या आयत कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन बिंदुओं को, समझे। तो इन बिंदु क्या बोलते हैं हम लोग, जालक बिंदु, जिससे पूरे जाल का निर्माण होता है, पूरा क्रिस्टल जालक का, ठीक। फिर उसके बाद तुम लोग का तीसरा चीज क्या लिखोगे, एकक कोष्ठिका, ठीक है। जालक बिंदु पहले लिखना, फिर एकक कोष्ठिका, ठीक। तो एकक कोष्ठिका किसको बोलते हैं, किसी क्रिस्टली जालक का सबसे उच्चतम भाग, ठीक है, किसी क्रिस्टली जालक का वह उच्चतम भाग जिसके त्रिविम में, क्या बोला, जिसके त्रिविम में बारंबारता या पुनरावृत्ति या बारंबारता में क्या होता है, पुनरावृत्ति, हाँ, मतलब उसका डबल रिवाइज हो रहा है, रिवाइज मतलब दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो दोहराएंगे मतलब वो बार बार वही चीज आएगी, जैसे एक क्रिस्टल में इसके समान एक क्रिस्टल और है, फिर एक और क्रिस्टल है, फिर एक और क्रिस्टल है, तो क्या बना, एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बारंबारता या उसका पुनरावृत्ति, आया समझ, ठीक। तो इसी को पता है। तो इसमें का एक भाग, एक छोटा सा भाग को अगर ले लेता हूं मैं, एक क्रिस्टल में एक छोटा सा भाग, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओ क्या बोलेंगे उसको, क्रिस्टल का छोटा भाग ले रहे हैं। इसको अच्छे से देखो ना, फिर बाद में पूछोगे बहुत तुम लोग को मालूम है, बताऊंगा नहीं। इधर देखो, ये पूरा क्रिस्टल है, ये पूरा, ठीक है, उसमें का एक छोटा सा भाग लिया, तो ये क्या कह रहा है, उसका एकक कोष्ठिका कह रहा है, समझे। ये पूरा क्रिस्टल है, 4 क्रिस्टल से मिलकर बना है, 4 छोटा छोटा क्यूब से, उसका एक छोटा सा क्यूब लिया, वो क्या कहलाएगा, उसका एकक कोष्ठिका, ठीक है। जैसे तुम्हारे बॉडी का पूरा पार्ट हुआ, उसका एकक कोष्ठिका कौन कह रहा है, कोई हाथ, अरे नहीं, मतलब एक हाथ, जब इतना ले रहे हैं, क्या कह रहा है, एकक कोष्ठिका, माइंड और हार्ट, बायो वाले में कोशिका हुआ कहता है, गुड, क्या होगा, कोशिका, उसमें
मैं इतना इसमें लिखा है पता है कि नहीं, मानव शरीर सबका छोटा है 500 मेन को सेल बताया सेल से मिलके बनता है कि कोई भी चीज का जंतु का, और भी सेल भी बना समझे, सब सेल से ही मिलके बनता है। उसमें लिखा है सेल यानी कोशिका, कोशिका किससे है तुम लोग का, कोशिका से है, समझे। ठीक, तो ये क्या हुआ तुम लोग का एकक कोशिका का परिभाषा, एक छोटा सा इकाई, ठीक है, यूनिट। ठीक, अब उसके बाद देखो उसका पैरामीटर, पैरामीटर यानी हिंदी बोलोगे तो प्राचल, तो प्राचल बोलने में अजीब लगता है तो उसको पैरामीटर बोलना। पैरामीटर भी समझ नहीं आता तो उसका ये समझो उसको मापना, ठीक है, उसका छोटा सा क्रिस्टल बोलेंगे उसमें इस्तेमाल उसका परिमापन या मापन, ठीक है, उसका मापन वाला चीज है। तो मापन मतलब किस आधार पे किसी भी क्रिस्टल का हम लोग गणना करेंगे, उसको किस आधार पे देखेंगे उसको बताया। तो कोई भी क्रिस्टल में क्या क्या चीज पाया जाता है, मुख्य रूप से अक्ष पाया जाएगा, त्रिविम अक्ष, ठीक है, और क्या पाया जाएगा, कोण, उनके अक्षों के मध्य क्या बनेगा, कोण बनेगा, और क्या पाया जाएगा, आयतन, वो उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, ठीक है, वजन नहीं आयतन, ठीक है, वजन तो उसका क्या नगण्य नहीं हो सकता, लेकिन आयतन मुख्य रूप से होगा, ठीक है, और अक्ष की लंबाई, ठीक है, उनके दो कणों के मध्य, जैसे यहाँ पास एक कण है और यहाँ के मध्य कण है, इसको बोलेंगे उसका लंबाई, समझे। तो ये है उसका पैरामीटर जिससे उसका निर्धारण होगा, ठीक है। तुम्हारे बुक में इसको लेंथी कर दिया, डायग्राम लिख दिए, उसको मैं तुम लोग को बिंदु के रूप में बताया, ठीक है, कौन कौन से मुख्य चार चीज है, ठीक, इसको याद रखना है, ठीक। अब इसमें मैं लिखा हूँ कौन सा अक्ष, एक्स वाई जेड अक्ष होगा, कौन क्या होगा, अल्फा बीटा गामा होगा, आयतन क्या है, क्यूब, एकक क्यूब, क्यों लिखा हूँ एकक क्यूब, दूसरा होता है ना क्यूब का, किसका क्यूब, क्यूब पे ना क्यूब का आयतन, घन का आयतन होगा, ठीक है, एक क्यूब। अक्ष की लंबाई, तो मैं लंबाई को क्या मान रहा हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान रहा हूँ, a मान रहा हूँ, x के लिए, x अक्ष की लंबाई क्या है a, y अक्ष की लंबाई क्या है b, और z अक्ष की लंबाई क्या है c, आया समझ, उसको मैं अपने हिसाब से माना। अगर घन में तो सबकी लंबाई एक समान होता है, a बराबर b बराबर c होता है कि नहीं होता, उसी का इसको क्या किया, a क्यूब किया, तुम चाहो b क्यूब भी बोल सकते, c क्यूब भी बोल सकते, ठीक। उसके बाद कोण का बात करते हो, तो अल्फा कोण किससे किसके मध्य बनेगा, लंबाई, लंबाई और ऊंचाई के मध्य, लंबाई और ऊंचाई के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा तुम लोग का, अल्फा। बीटा कोण कौन सा कहलाएगा तुम लोग का, ऊंचाई और चौड़ाई के मध्य, ठीक। और गामा कोण कौन सा कहलाएगा तुम लोग का, लंबाई और चौड़ाई के मध्य, ठीक। आया समझ, ये कोण कुछ भी कोण हो सकता है, इसमें सब तो 90 ही रहेंगे होने के लिए, क्योंकि क्यूब है तो सब बराबर रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा आकृति होगी जिसमें टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो किसी का 109 होगा, 100 होगा, 102 होगा, 120 होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसके लिए अलग अलग होगा, ठीक। उसके बाद तुम लोग का एकक सेल कोशिका का प्रकार, ठीक। इसमें एक नियम है तुम लोग का अंतःफलक का नियम, उसको तुम लोग को बताऊंगा, किसी भी क्रिस्टल के छोटे भाग का दो कोण हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है, हमें दो कोण हमेशा स्थिर रहता है, उसको बताऊंगा तुम लोग को मैं, ठीक है। वो बीएससी के लेवल में ज्यादा है, उसमें 3 चीज का पूछते हैं, तुम लोग का 12वीं लेवल में सिर्फ छोटा सा है, स्मरणीय बिंदु दिए पूछ देंगे पेपर में, अंतःफलक का कोण का नियम बताओ, तो स्मरणीय बिंदु दिया तुम लोग का, समझे, दिमाग से हटाओ करके मत बताओ, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं एकक सेल का प्रकार, ठीक है, तो क्या क्या उसका भाग होता है या प्रकार होता है, ठीक है। तो त्रिविम के आधार बताया, इसको कौन बताया तुम लोग का, ब्रेवेस, ब्रेवेस बताया था, इसका टोटल 14 संरचना दिया था ब्रेवेस, तुम्हारे बुक में दिया है, उसको पूरा लिखो चार्ट के साथ और याद करना, ठीक है। ब्रेवेस का टोटल 14 संरचना दिया था, ये तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, समझे, ब्रेवेस कितना संरचना दिया था, 12 14 15 ऐसे कर देगा, 14 दिया था, और उसमें भी वो पूछता है ध्वनि में कितना दिया था, एकांतक्ष में कितना दिया था, विषम लंबाक्ष में कितना दिया था, और षष्ठकोणी में कितना दिया था, ये सब उसका बिंदु नौ में दिया है, समझे, उसको भी याद रखना, ठीक। उसको इसको समझ जाओगे तो पता चल जाएगा कौन किस प्रकार के रहता है, ठीक। तो एकक कोशिका कितने भाग में बांटा है, मुख्य रूप से 2 भाग में, ठीक है, कितना भाग में, 2 भाग में, कौन कौन सा, एक घाट या सरल घनी कोशिका, ठीक है, दोनों का मतलब वही होता है, घाट या सरल, ठीक है, घाट और सरल का मतलब घाट, ये दोनों का अर्थ, तुम लोग चाहो तो सरल घनी कोशिका भी लिख सकते हो या घाट घनी कोशिका भी लिख सकते हो, ठीक। ये ऑब्लिक है, मतलब दोनों में से एक शब्द का यूज करना है, ठीक है। इसका क्या होता है, एक ही प्रकार होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल, क्या बोलते हैं,
सिंपल यूनिट सेल। तो इसको ये इंग्लिश में याद करना ज्यादा अच्छा है। देखो इसका शॉर्टकट क्या होगा, SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, इसको तुम लोग सिंपल यूनिट सेल बोलो या सिंपल क्यूबिक सेल, इसको भी क्यूबिक कर लो, क्यूबिक यूनिट सेल कर लो। ठीक है, यूनिट और ये यूनिट, ठीक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और ये हमारा सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। ठीक है, और इसका क्या है, ट्रिपल C। ठीक है, ठीक है, क्या होगा इसका मतलब, सेंट्रल क्यूबिक सेल। ठीक, अब इसका कितना प्रकार होता है, इसका 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा, पहला क्या है, ये A, ये B, ये C। ठीक है, इसका क्या क्या है, पहला है फेस क्यूबिक सेल। ठीक है, फेस क्यूबिक सेल मतलब फलक केंद्रित, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, फलक केंद्रित। इसमें क्या है, उसको उदाहरण लिए, ऐसा क्यूबिक सेल जिसके 8 कोनों में, क्या बोला मैं, 8 कोनों में अणु होंगे। ठीक है, 8 कोनों में अणु हम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है। उसके अलावा उसके फलक लोग में भी रहेंगे, समझे, उसके फलक मतलब ये फलक लोग में भी रहेंगे। ठीक है, ये जो जितना भी फलक होगा ना उसमें भी रहेगा वो, 6 फलक में। ठीक है, ये 6 फलक में भी होगा। ठीक, 6 फलक में एक अणु और होंगे, बीच बीच में घुसे होंगे। ठीक, कैसे बताऊं तुम लोगों को, ये जैसे ये क्यूबिक सेल हुआ। ठीक है, तो 4 कोनों में तो होंगे ही, बीच में भी रहेंगे, इसके 4 कोनों में तो होंगे, इसमें भी रहेंगे। हाँ, एक तो ठीक है, तो ये क्या है, क्यूबिक। और उसके बाद अंतः केंद्रित, ये इसको काय बोलते हैं, दोनों में से एक बोल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में याद रखो, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक, इसका क्या है, ECC, अंत्य। अंत और अंत्य में कंफ्यूज मत होना ना, अंत्य मतलब क्या होता है, अंत मतलब अंदर में, अंदर मतलब ये देखो इसका ये है, ये नॉर्मल क्या है तुम लोग का, ये कोशिका, ये नॉर्मल वाला है, SCC, एकदम नहीं रहेगा, इसमें से कोनों में होंगे। ठीक है, इसका एक एक कोशिका का मान निकालना ही बताऊंगा। ठीक है, ऐसा सेल जिसके सिर्फ कोनों में क्या होंगे, अणु होंगे या उसके आयन होंगे। इसके कोने बस में दिख रहा है, कोई जगह दिख रहा है क्या अणु, नहीं दिख रहा है ना। और BCC में क्या होगा, इसके सभी 8 कोनों होने के अलावा इसके अंदर में होगा, समझे, इसके 8 कोनों होने के अलावा किसमें रहेंगे, अंदर में। इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है, इसके सभी फलक में होंगे, एक ही फलक में दिख रहे हैं। ये फलक है नहीं मतलब नहीं सर, वो ना जो BCC है ना, उसको ना कोने मतलब केंद्र में वो पावर रहता है, केंद्र में अंतर मतलब अंदर साइड से पावर। हाँ, इधर देखिए, इधर देखो, सही बोल रहा है, ये देखिए, ये फलक में रहेगा, इसके बाहरी दीवार में रहेंगे। ये दीवार दिख रहा है ना, ये दीवार में होंगे, सभी दीवार में, ऊपर नीचे सभी। वो क्या है, तुम लोग ये अंदर में बैठे हो ना तुम लोग, इसको पूरा क्यूबिक सेल मानो। ये दीवार लोग क्या पूरा फलक है कि नहीं, ऊपर नीचे सब मिला के होंगे कि नहीं होंगे। तो जैसे रोहन की दीवार में चिपका दूंगा उसको, उस दीवार में तेरे इधर और तेरे इधर, तो तुम लोग क्या पूरा फलक में चिपके रहोगे। और जो यहाँ बीच में बैठा है, जैसे ये कैमरा हो गया बीच में, तो क्या हो गया, वो सेंटर, समझे, फलक में नहीं हो, सेंटर में, क्रिस्टल जालक के अंदर, तो क्या हो गया, ये BCC, समझे। अब तुम लोग क्या बोल रखा है, एक ही तो फलक में, फलक में नहीं, अंदर में। और ये लोग क्या है, ये फलक है, अंदर बाहर, ये फलक ऐसे ऐसे, हाँ, ये पूरा दीवार में सटा है सर, और जो क्रिस्टल जालक के अंदर है, उसी का समझो, बोलो साले, बातचीत कर रहे तुम लोग। ठीक है, अब इसको देखो, एक्सिस समझ आ गया। उसके बाद ECC में क्या होता है, ECC में सेम वही 8 कोनों में होंगे, और इसमें एक चीज होता है, सिर्फ 2 फलक में होगा, कोई भी 2 फलक चुन लो, और वो 2 फलक चुनोगे मतलब अलग अलग नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं आ जाएगा, आमने सामने होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक फलक में पहले से वहां चिपक गया, इधर तो चिपकेगा, अगर यहाँ चिपक गया तो उधर चिपकेगा, सिर्फ 2 रहेंगे, समझे। तो ये उसको पूरा ब्रेवेस देखा, बाहर क्रिस्टल को ला एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके उसको पता चला, समझे। पूरा डायग्राम अच्छे से बनाना, कल इसका यूनिट से निकालने बताऊंगा फार्मूला से। ठीक है, चल बात करते हैं।